नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी एक समय था जब इंसानों ने लिखना तो सीख लिया था, लेकिन आज भी हम उनकी लिखी हुई भाषा को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आज हम आपको इतिहास के उसी रहस्यमयी दौर में लेकर चलेंगे जिसे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे भारत में पहली महान सभ्यता का जन्म हुआ, कैसे विशाल नगर बसाए गए और कैसे वेदों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल वह समय था जब मनुष्य लेखन कला का उपयोग तो करने लगा था, लेकिन उस समय की कई लिपियां आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी हैं। यही कारण है कि इस काल को न पूरी तरह प्रागैतिहासिक कहा जाता है और न ही पूरी तरह ऐतिहासिक। इस युग की जानकारी हमें पुरातात्विक खुदाई, नगरों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, आभूषण, धातुओं के औजार और धार्मिक प्रतीकों से मिलती है। भारत में इस काल की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत और वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में एक महान सभ्यता विकसित हुई। इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता की खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि हजारों वर्ष पहले यहाँ के लोग बेहद व्यवस्थित और आधुनिक जीवन जी रहे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो सबसे प्रसिद्ध नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह नगर अपने समय का एक शानदार शहर था। यहाँ चौड़ी सड़कें थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। अधिकांश घरों में स्नान घर और कुएं बने होते थे। अद्भुत नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी टाउन प्लानिंग थी। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पक्की नालियों के माध्यम से बाहर जाता था। इन नालियों को समय समय पर साफ करने की भी व्यवस्था थी। आज भी कई आधुनिक शहरों में इतनी अच्छी जल निकासी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि इस सभ्यता को दुनिया की सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। यह उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। व्यापार और अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी के लोग कृषि भी करते थे और व्यापार भी। वे गेहूं, जौ और कई अन्य फसलें उगाते थे। बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से भी थे। उनकी बनाई हुई मोहरें, आभूषण और मिट्टी के बर्तन विदेशों तक पहुंचते थे। कला और संस्कृति। इस सभ्यता के लोग कला में भी बहुत आगे थे। मिट्टी की सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थीं। कांसे की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा आज भी उनकी कला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। इसके अलावा दाढ़ी वाले पुजारी जैसी मूर्तियां भी मिली हैं। धर्म और विश्वास। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वे पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे। मातृ देवी की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। कुछ मोहरों पर एक योग मुद्रा में बैठे पुरुष की आकृति मिली है, जिसे कई विद्वान भगवान शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति से जोड़ते हैं। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों में अलग-अलग मत हैं। रहस्यमयी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपनी लिपि विकसित कर ली थी। उनकी मोहरों और बर्तनों पर छोटे-छोटे चिन्ह लिखे मिले हैं, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। यही कारण है कि यह सभ्यता आज भी इतिहास का एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। वैदिक काल की शुरुआत समय के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद भारत में वैदिक काल का आरंभ हुआ। इस काल का नाम वेदों पर रखा गया। वेद भारतीय संस्कृति और ज्ञान के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं।
चार वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें धर्म, विज्ञान, समाज, संगीत, चिकित्सा और जीवन दर्शन का अद्भुत ज्ञान मिलता है। वैदिक समाज, प्रारंभिक वैदिक समाज, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था। लोग गायों को सबसे बड़ा धन मानते थे। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वर्ण व्यवस्था शुरुआत में समाज कर्म के आधार पर विभाजित था। जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल होता था वही उसका व्यवसाय बनता था। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित होती चली गई और आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। शिक्षा और संस्कृति। वैदिक काल में शिक्षा का बहुत महत्व था। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें ज्ञान के साथ साथ अनुशासन, सेवा और नैतिकता भी सिखाई जाती थी। निष्कर्ष दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। एक ओर सिंधु घाटी सभ्यता ने दुनिया को शानदार नगर योजना, व्यापार, कला और इंजीनियरिंग का परिचय दिया। दूसरी ओर वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म और शिक्षा की मजबूत नींव रखी। आज भी सिंधु घाटी की रहस्यमयी लिपि और उसके अनसुलझे रहस्य वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए शोध का विषय बने हुए हैं। अगर आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक